औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 153, रुकू नंबर 12 नंबर 19 और रुकू नंबर 12 है। रुकू नंबर 12 से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाया और सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने वो बातें ज़िक्र फरमाई जो सालेह अलैहिस्सलाम को सिखाई गई अपनी कौम से करने के लिए, और वो वही बातें जो बाकी पैगंबर ने अपनी कौम से की। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी उन्हीं बातों से आगाज़ किया अपनी कौम का, और सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के खौफ से डराया। और डराने का मतलब ये कि नेमतें छिन जाने से डराया कि अगर तुमसे ये नेमतें छिन जाती हैं तो फिर क्या करोगे। दूसरी बात ये की कि आखिरत में जिस रवश पे तुम चल रहे हो डेफिनेटली इसमें आखिरत में अजाब होगा तुम्हारे लिए, और अजाब से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैगंबर बना के मबूस फरमाया, और मैं अल्लाह की अमानत यानी दीन लेके तुम्हारे पास आया हूँ और तुम नहीं मान रहे हो। इसका मतलब है तुम्हें खुद अजाब को दावत दे रहे हो। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में इतने रच बस गए कि उन्होंने घर बनाना शुरू कर दी, मजबूत पत्थरों को खरीद के घर बनाना और इस तरह की बातें काम शुरू कर दिए। सो सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, और मुसरिफ़ और हद से बड़े हुए गुनाहगार लोगों की अतात ना करो। ये तुम्हें गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं, और गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं तो जहन्नम में जाना है। और फरमाया कि ये जिन लोगों के पैरोकार बन रहे हो ये फसादी लोग हैं और ज़मीन में फसाद कर रहे हैं, और इनसे सुलह की इस्लाह की उम्मीद नहीं है। आगे देखते हैं कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया। जो सब पैगंबरों को जवाब मिला कौम की तरफ से, बिल्कुल वही जवाब सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम को दिया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कालू इन्नमा अंता मिनल मुसख्खरीन। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से क्या दिया कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से जादूगर कहा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने। सबसे बड़ी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस मुश्किल से गुज़रना पड़ा, और बाकी तमाम पैगंबर भी इस टार्चर और मुश्किल से गुजरे जिससे सालेह अलैहिस्सलाम गुजरे। यहाँ सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा जा रहा है, और जादू के ज़रिए लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, और ये अपने जादू के ज़रिए से तुम लोगों को तुम्हारे मुल्क से वतन से निकालेगा और फिर खुद इस पर कब्ज़ा करना चाहता है, और तुम्हारे दीन को बुरा भला कह के तुम्हें दीन से मुतनफ़र करना चाहता है, और मुतनफ़र करके जब तुम कमज़ोर पड़ जाओगे तुम्हें अकेला करके इस मुल्क से निकाल देगा। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए जो उस एरिए के वडेरे और बड़े लोग थे और सरदार थे जो मज़हब पर काबिज़ थे और अपने आप को बड़ा मजहबी कहते थे, हालांकि वो मजहबी नहीं थे, वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए इस तरह के हथकंडे हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे थे, और सालेह अलैहिस्सलाम के साथ भी उन्होंने यही हथकंडा इस्तेमाल किया। और सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत दे के भेजा है और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं तुमको राह रास्त पर लाऊं, मैं जादूगर नहीं हूँ, तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जादूगर कह के मा अंता इल्ला बशर मिसलुना। दूसरी बात ये कही कि पहली बात ये कि तुम जादूगर हो, दूसरी बात ये कही कि अगर मान लेते हैं कि तुम जादूगर नहीं हो तो फिर तुम हमारे ही जैसे एक इंसान हो, और हमारे ही जैसे इंसान पे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्ता भेजा, नबूवत भेजी, और बात वही है कि तुम्हारे पास कोई किताब नहीं, कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है, और तुम कह रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मबूस फरमाया, तुम्हें पैगंबर बनाया और रसूल बना के भेजा है, और तुम्हें अमानत दिया मज़हब की। वो चीज़ें कहाँ हैं, ज़रा हमें दिखा तो सही। और कहा कि तुम हमारी तरह एक इंसान हो, फ़ातिबी आयातिन इन कुंता मिनस सादिकीन, और अगर सच्चे हो तो फिर कोई निशानी ले आओ। ये सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से नहीं कहा, हर एक पैगंबर ने हर एक कौम ने अपने पैगंबर को यही कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर सच्चे हो तो पिछले जैसे पैगंबर जो गुजर चुके हैं उनकी तरह लिखी हुई किताबें ले आओ, और लिखी हुई किताबें हों, हमारे पास प्रूफ हो, सबूत हो,
तो पिछले पैगंबर जब गुज़रे तो वो जब लिखी हुई किताबें लाई तो उनको कहा गया कि तुम अपने हाथों से लिखी हुई हैं ये, और हमें अल्लाह का कलाम कह के तुम ये इसमें बहला रहे हो। अब सारी बातें ऐसे ही, और फिर ये भी कि तुम हमारे जैसे इंसान हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा गया कि आप हमारे जैसे इंसान हैं, आप पर वही क्यों नाज़िल हुई, हम आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे मौजूद थे, क्या अल्लाह तबारक व तआला की नज़र हम पे नहीं पड़ी, तुम्हीं पे पड़ी। और सालेह अलैहिस्सलाम को भी यही कहा जा रहा है कि आप हमारी तरह इंसान हैं, आप में क्या ज़्यादा खूबी है कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर वही नज़र फरमा रहे हैं, और हम में क्या कोताही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मनसब के लिए हमें नहीं चुना, तुम्हें ही चुन लिया। और इस तरह करके बातें करके ये जादू के ज़रिए से तुम फितना फसाद फैला रहे हो और कह रहे हो कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि फ़रिश्ता नाज़िल क्यों नहीं हुआ, इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम को भी कहा गया कि फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। अगर नबूवत अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें देनी थी तो हम में से कोई इस काबिल नहीं था, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते का इंतखाब करते और फ़रिश्ता नबूवत लेके अल्लाह का पैगाम लेके हमारे पास आता, फिर हम सुनते समझते और उसको मानते। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन सारी चीज़ों से इनकार किया और यही कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मेरे सुपर्द किया है और तुम तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी है, और फिर ये कि मैं बग़ैर किसी लालच के ये काम सर अंजाम दे रहा हूँ, और ये अल्लाह तबारक व तआला का तफवीज़ करदा काम है जिसको मैंने पूरा करना है, मैं तुम लोगों से उजरत नहीं मांग रहा हूँ। सारे सबूत दिए सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के, लेकिन कौम ने नहीं माना। हिस्बे मामूल उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार किया, और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी पिछले पैगंबर भी ऐसे गुजरे जिनकी कौम ने अपने पैगंबर से निशानियां मांग ली थी, और हर एक पैगंबर को यही कहा गया, खुस्सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि निशानी में दे दूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने निशानी मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने निशानी मांगी, मुअज्ज़ा मांगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि निशानी दे दूँगा, लेकिन निशानी के पर अमल ना करने के बाद इनको फिर अज़ाब टलने वाला नहीं है, फिर वक्त नहीं देगा, फिर मोहलत नहीं, फिर ढील नहीं दी जाएगी, और फिर कोई इनकी दुआ इस्तग़फ़ार तौबा के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ भी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम सालेह अलैहिस्सलाम को इंतहा दर्जे की जब तंग कर चुकी और कोई मानने का सालेह अलैहिस्सलाम को 1% भी यकीन नहीं था कि इनकी कौम अब उन्हें मानेगी, तो सालेह अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे निशानी मंगवा देता है। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम निशानी मांग लेती है कि हमें कोई निशानी दिखा, सबूत दिखा, प्रूफ दिखा कि क्या, तब हम मुअज्ज़ा दिखा, तब हम तुझ पे ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मुअज्ज़ा दिखाते हो, उन्होंने मुअज्ज़ा डिमांड कर लिया। कल जिक्र होगा इंशाअल्लाह मुअज्ज़े का, क्योंकि थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। जब मुअज्ज़ा डिमांड किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए फरमाया कि सालेह मैं इन्हें मुअज्ज़ा दिखा देता हूँ, लेकिन मुअज्ज़ा देखने के बाद अगर ये ईमान ना लाए तो फिर इनको मोहलत नहीं दी जाएगी, इनको वक्त नहीं दिया जाएगा, इनको संभलने नहीं दिया जाएगा। और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस बेमामूल मुअज्ज़ा मांगा सालेह अलैहिस्सलाम से, अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज्ज़ा अता फरमाया। कौन सा मुअज्ज़ा मांगा इस पे कल बात होगी इंशाअल्लाह। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताउन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।